सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अजय पाजी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और एज ए प्रोड्यूसर इनकी लास्ट फिल्म तानाजी बड़ी सुपर डुपर हिट रही। बहुत बहुत मुबारक आपको। तो मतलब इस फिल्म के प्रोड्यूसर फिर आप हैं कि तानाजी हैं? मतलब वो वाला पैसा इधर लगा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? मतलब क्या नहीं, ऐसे ही पूछा वैसे ही। अर्चना जी का ध्यान रहता ना बड़ा लोगों के पैसों पे। मेरे ऊपर मत डाल। इन्होंने पूछा था अजय से पूछना। इस फिल्म की शूटिंग तानाजी से पहले शुरू हो गई थी, रिलीज होने से पहले। अच्छा। क्या कर रहा है? ओह अच्छा अभिषेक भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपके इंडस्ट्री में 20 साल पूरे हो गए यार। वाह। थैंक यू। लेकिन अच्छी बात तो ये है, कपिल पाजी की शुरुआत इनके साथ हुई थी जब मैं पढ़ाई छोड़ के वापस बम्बई आया था काम करने के लिए। इससे पहले कि मैं एक्टर बन जाऊं, डैड ने कहा था कि तुम जरा प्रोडक्शन में काम करो। अच्छा जी। उन दिनों हमारा एक कंपनी हुआ करता था ABCL जी। और उसमें एक पिक्चर बन रही थी मेजर साहब जिसमें अजय थे जी। और मैंने एक प्रोडक्शन बॉय का काम किया था उसमें। अच्छा। मैं चाय बनाता था, लाइटें उठाता था और इनकी चमचागिरी करता था मैं। काम आ गई चमचागिरी अब। काम आ गया उसके बाद। वाह। सोच लो, स्विट्जरलैंड से सीधा कूदा ये हमारे सेट पे। वाह, वो भी है। मजाक बहुत उड़ाते थे लेकिन उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और शुरुआत मेरी हुई थी मेजर साहब से और आज माय लेटेस्ट रिलीज 20 साल हो गए इज प्रोड्यूस बाय अजय, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने हमेशा से एक बड़ा भाई मानता हूँ, उन्होंने हमेशा मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है, गाइड किया है। मैं बहुत खुश हूँ कि ये जो फिल्म बनी है बिग बुल बहुत अच्छी फिल्म बनी है। इन्होंने प्रोड्यूस किया है, उन्होंने मेरे बारे में सोचा, उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन करके कहा कि एक कहानी है, सुनो और करो। और जब भी उन्होंने ये कहा है, मेरे लिए इट्स ऑलवेज बीन अ वेरी लकी फिल्म। भले वो बोल बच्चन हो, बिग बुल हो, 2-3 और ऐसे फिल्म है जो ये करने वाले थे, उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, अभिषेक से करवाओ। एंड ही इज गिवन दोस फिल्म्स टू मी। सो या। तो ये जो अपनी फिल्म मान लो आपको ऐसे दे देते हैं तो उससे कमीशन लेते हैं? नहीं, वो प्रोड्यूस करते हैं। तो मैं कमीशन नहीं, कंसेशन देता हूँ। कंसेशन। पाजी मैंने आपकी ब्रीथ देखी, मतलब बहुत फैंटास्टिक काम किया है। थैंक यू। और पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ जब लास्ट में यही विलन निकलते ना, क्योंकि ये बड़े जेंटलमैन आदमी ना, तो इनके अंदर ऐसा नेगेटिव किरदार भी निकलेगा, मतलब यकीन नहीं था मुझे। कमाल का एक्टर है यार, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू। पाजी आप दोनों बहुत फिट लग रहे हो। लॉकडाउन में जिम ज्यादा किया या घर के काम ज्यादा करने पड़ गए आपको? जी लॉकडाउन में कोरोना किया हम लोग ने, उसकी वजह से सब घर के। ये कि फिट लग रहे हैं उसका तो जवाब मिल गया आपको। पर पाजी जब हमें न्यूज़ पता चली थी ना, मतलब बच्चन साहब को जब कोरोना हुआ तो सबका, पूरी कंट्री का मोराल डाउन हो जाता है, क्योंकि बच्चन साहब हमारे आइकॉन है। पर हाँ, फिर अब थोड़ा माहौल ठीक हो गया है, लोग समझने भी लगे हैं। लेकिन हाँ, एक अच्छी चीज़ जो उसके बाद हुई कि लोग जो नॉन सीरियस हो गए थे, तो लोगों को लगा कि यार नहीं यार, अगर बच्चन साहब को हो सकता है तो किसी को भी हो सकता है। तो लोगों ने एहतियात बरतना भी शुरू किया और फिर अभिषेक पाजी को भी तो हो गया था। और अजय सर ने मेरे ख्याल से आपको फोन भी किया था। फोन किया था ये पूछने के लिए ना, नहीं कैसे हो। You know Ajay Devgan loves you when he talks to you the way Ajay Devgan talks to you. And how is that? That is, as you know, हमने एक साथ काम भी किया है। ये कोई भी चीज प्यार से नहीं बोलेंगे। उनका जो स्वभाव है वो हमेशा सिंगम मोड में रहते हैं। तो ये घर पे छोड़ के। डैड को जब कोरोना हो गया था, मैं उन्हें अस्पताल छोड़ने गया। वो जब भर्ती हो गए, फिर डॉक्टर ने मुझे फोन किया कि भैया तुम्हारा भी हो गया, तुम भी रह जाओ इधर। अच्छा। तो सबसे पहले इनका फोन आया, तो मैं फोन उठा नहीं रहा था क्योंकि बहुत सारे फोन आ रहे थे, लेकिन इनका आया तो इनका उठाना पड़ता है। तो आई क्वेश्चन माई सेल्फ कि ये फोन क्यों उठाया मैंने। अच्छा। वो कॉन्वर्सेशन के बाद अभी आपको अभी पता चला है कि आप कोरोना पॉजिटिव हो। हाँ। आपके पिताजी कोरोना पॉजिटिव। डर इस बात का है कि घर पे माँ, बीवी, बेटी, मेरी बहन, भांजा भांजी सब हैं। ये टेंशन है, उनका भी टेस्ट कराया है, वो रिजल्ट कल आने वाला है, तो ये सब टेंशन रहता है कि क्या होगा। तो ऐसे हालात में इनका फोन आता है, तो आपको लगता है कि अजय देवगन शायद आज प्यार से बोलेंगे कि सुनो भाई, ठीक हो, कुछ चाहिए, मैं हूं, मैं देख लूंगा ये। हाँ, तो आप अभिषेक, मैं अजय, उठाइए फोन। हाँ जी, आइए। क्या है, क्या हो गया? What is going on? How is this happened to you? ये सब ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि मुझे लगा कि मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ, मैं पुलिस स्टेशन में आ गया हूँ। कि and he started firing me. How have you done this? You were being careful. उन्हें फिर मुझे लगा कि उसके कुछ 5-6 दिन पहले ये मुझसे मिलने आए थे। हमारे
बगीचे में हम लोग दूरी पे बैठे थे क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, शायद ये उससे पहले 8 करे कि इस गधे उससे- ने मुझे तो नहीं दे दिया। उससे 8 दिन पहले आप मेरे ऑफिस में थे। हाँ वो भी सही है, हम लोग हाँ। बिग बुल की प्रमोशन बट इस तरह फायरिंग। मैं इस पे मैंने इसको क्यों फायर किया? पहले तो मैंने आराम से पूछा क्या हुआ, झूठ बोल रहा है अभी। तो इससे बताया ऐसा हो गया, डैड को भी हो गया। तो मैं बोला हुआ कैसे? तो आगे से पता क्या बोलता है? बोलता है नहीं, डैड ने मुझे दिया। वो बेचारे घर पे बैठे हैं, निकले नहीं। ये कभी यहाँ डबिंग करने जा रहा है, कभी वहां घूम रहा है, उसके बाद बोलता है डैड ने मुझे दिया। लेकिन इन्होंने मुझे रोज फोन किया। अगर फोन पे हमारी बात नहीं होती थी, टू मैसेज मी एवरी डे, सब ठीक। वो इसलिए कि मेरी फिल्म कंप्लीट होनी थी। एक बार जोरदार तालियां अभिषेक भाई और अजय सर के लिए। आइए सर, प्लीज विराजमान हो जाइए। आइए सर। लेकिन इससे पहले एक और बात मैं बता दूं पाजी, मैं आपके जितने भी दर्शक हैं उन्हें कहना चाहूंगा कि अभी भी आपको मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ही जरूरी है। ये इसका कुछ नहीं है कि मुझे हो गया तो मैं अभी ठीक हूँ, आपको फिर से हो सकता है, तो ध्यान रखिए आप, बहुत जरूरी है। स्टे सेफ। और आपने भी आज ऐसे किया है, बहुत ही अच्छा है। ऐसे लग रहा है सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग में बैठे हैं। और हम सब बिल्कुल पूरे टेस्ट किए हुए हैं और हम लोग नेगेटिव हैं। करेक्ट। और फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रख के शूट कर रहे जी। हैं और ऑडियंस हमारी नहीं है। यहाँ 3 आदमी खड़े हैं इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग है, वरना आपकी सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ होती है? पाजी प्लीज वेलकम, आइए बैठिए। अर्चना जी, बिग बुल जो है ये 92 के शेयर मार्केट स्कैम के ऊपर ये बेस्ड है फिल्म। तो अजय पाजी, हाँ जी। आपने अभिषेक सर को लिया इस फिल्म में, पूरी स्कैम बेस्ड फिल्म है ये, आपको ये झोलू लगते हैं? क्यों पूछ रहे हो, जवाब दे देंगे ये। आपको क्या लगा कि ये कैरेक्टर इनको ऐसे मतलब क्यों सूट करेगा ये? क्योंकि एक्टर अच्छा है। ये तो इसमें कोई शक नहीं है। Absolutely. एक्टर मिनट, अच्छा है। एक सेकंड। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपके डायरेक्टर से जी। कि ये जो उन्होंने बोला है अभी, इसको जरा क्लोज अप लेके मुझे भेज दे प्लीज। हम लोगों ने एलओसी और जमीन और युवा एक साथ की थी बैक टू बैक, और कई बार हम लोग क्योंकि दोस्त हैं, काम एक साथ जाते थे वापस, और वापसी में ये बोलते थे क्या शॉट दिया है, ये कोई तरीका एक्टिंग करने का, डायलॉग नहीं बोला जाता, यूज्ड टू फायर मी लाइक दिस। तो ये जो आज बोल रहे हैं कि एक्टर है, फिर से बोलिए प्लीज, क्लोज अप लेना, क्लोज अप। देखिए जब ठीक से नहीं देता था तो बोलते थे, अब अच्छा काम कर रहा है तो बोलते हैं। ये भेज देना मुझे भैया प्लीज। अरे झोल झपाटे की बात चल रही थी, स्कैम क्योंकि ऐसे ही बेस्ड है। अर्चना जी को क्यों नहीं आपने कास्ट किया? आपको पता है झोल झपाटे में पिछले 2 साल से नंबर 1 ट्रेंड कर रही है। किसने झोल किया मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने नहीं किया। नहीं, आपने नहीं किया, मुझे पता है। आपने तो खाली उठवाया है उनको। Oh God, उठ पाया। अब तो वो इतने भड़क गए, कहते मेरी टिकट भी दे दो इनको, बोलो इलेक्शन भी मेरी जगह लड़ रहे हैं। इतना भड़के हुए हैं सिद्धू जी। ओह, पर पाजी आपने खुद भी तो इतनी गोलमाल की है, तो फिर आप क्यों नहीं आए बिग बुल में? क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि ये रोल अभिषेक के लिए परफेक्ट है। और हर फिल्म जो आप बनाते हैं अपने लिए सोच के नहीं बनाते, आप ये भी सोचते हैं कि आप कौन सा स्क्रिप्ट किसको सूट करता है और किसको सूट नहीं करता है। राइट, मैंने अपने सोच के बना ली थी, तभी मेरा काम खराब हो गया। आगे से दिमाग मत लगाया कर, नहीं जो बोलते हैं वो करो, डोंट यूज योर। नहीं, मैं बिल्कुल समझ गया। अपने पैसे डूबते फिर ही समझता है आदमी। समझ गया तू? हाँ, बहुत ज्यादा समझा मैं, 40 करोड़ का समझाऊंगा। फिर से गलती नहीं करें। नेक्स्ट टाइम गलती कब कर रहा है? नहीं, मैंने नहीं करनी पाजी अभी। देखो, एक ही डेट को जन्मे इंसान, कितना फर्क है। एक तरफ इतने समझदार, कम बोलते हैं। पता नहीं भाजी, ये राशि वाशी में अब तो मैं बिलीव नहीं करता। पहले मुझे लगता था एक ही दिन पैदा हुए इंसान, अब देखो अब सुपरस्टार है। हम देख लो रोज अर्चना जी के साथ बातें करके जाते हैं यहाँ पे। कितना खुशकिस्मत है ऊपर वाले का शुक्र मना कि तू बहुत बोलता है, क्योंकि बोलता है इसलिए चलता है। थैंक्स, ये भी क्लोजअप करके मेरे को दिया जाए। अच्छा बोलता है। अजय से गुड मूड टुडे, Yeah. कुछ तो सही हुआ है। हाँ, अभिषेक भाई, ऐसे हमारा अमृतसर वाला सवाल था कि मैं हमेशा बहुत बार स्टोरी सुनाई है कि जब हम पहली बार मुंबई आए थे ना, 2001 की बात है, तो हम आपके घर के बाहर बड़ी देर खड़े रहे। मैंने अपनी मम्मी को फोन भी किया, हम 3 लोगों के पास एक मोबाइल होता था। तो मैंने अपनी मम्मी को फोन किया, मम्मी हम बच्चन साहब के घर के बाहर खड़े हैं। मम्मी कहती है अच्छा क्या कहते हैं? मैं कहा मुझे क्या कहेंगे मम्मी, मतलब वो होता है ना क्रेज की, यार आए हैं तो हम ना हमें अमिताभ बच्चन देखने हैं। तो मैं ये सोच रहा था कभी कभी जब आदमी सुबह उठता है, और इस लॉकडाउन में तो कितना टाइम स्पेंड किया, तो 5-10 सेकंड तो आप वैसे ही होश में नहीं रहते हैं, एकदम पता नहीं चलता है। तो आप जब कभी कभी सुबह सुबह उठते हैं और आप बच्चन साहब को घूमते देखते हैं, आप हैरान नहीं होते अमिताभ बच्चन हमारे घर में घूम रहे हैं। एक कहानी मैं आपको बताऊंगा। जब शुरुआत हुई थी तो कुछ ज्यादा कुछ जमा नहीं बात मेरा बॉक्स ऑफिस पे। अच्छा जी। तो काफी कुछ डामाडोल चल रहा था, और मेरी एक फिल्म बनी थी धूम,
और वो बहुत चली थी और सब लोगों ने कहा कि ये आपकी पहली हिट फिल्म है। तो उस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा जी, उन्होंने एक पार्टी रखा, सक्सेस पार्टी। हमारे घर के बगल में एक होटल है जी। तो वहाँ सक्सेस पार्टी में बहुत अच्छा लग रहा था कि भैया अभी हमने भी कर दिया है, कॉन्फिडेंस एकदम सब कुछ। और सारी रात पार्टी करके सुबह मैं घर आ रहा था। मैंने कहा चलो मैं चल के जाता हूँ, कुछ 2 मिनट का रास्ता है। राइट। तो मैं चल के जा रहा था और इतना फील कर रहा था कि भैया मैंने भी अभी हिट फिल्म दे दी है, मैं स्टार बन गया हूँ। गाड़ियां रुक रही थी, अरे अभिषेक बच्चन, लोग पहचान रहे थे जो पहले नहीं करते थे। उन दिनों मोबाइल फोन का जमाना थे, दे डिडंट हैव, सो सब ऑटोग्राफ मांग रहे हो। मैं चल रहा हूँ और मैं जब तक घर पहुंचा तो मुझे लगा कि भैया इंडिया का नंबर 1 सुपरस्टार हैज अराइव्ड। इतना अच्छा लग रहा था कि तब तक ऐसे लग रहा था कि सब लोग ने ऐसे फील करवा दिया था कि भैया तुम कुछ नहीं हो। पिक्चरों से बाहर निकालते थे, कोई फोन नहीं उठाता है सिवाय अजय देवगन के। तो जब घर पहुंचा, गेट खोला, मैंने अंदर गया घर की तरफ, मुझे ऐसे इतना अच्छा लग रहा था कि है छाती एकदम से बाहर निकाल के मैंने दरवाजे का जो बेल है वो दबाया। सुबह के कुछ 6 बजे थे, डिंग डोंग। दरवाजा खोला किसने? डैड। अच्छा। तो उन्होंने खोला, जैसे दरवाजा उन्होंने खोला, वो थे अपने नाइट गाउन में, चश्मा लगा के, अखबार हाथ में। हाँ बेटा आ गए। तो मैंने देखा, फिर एहसास हुआ कि ये तो अमिताभ बच्चन है। मैं उधर ही औकात समझ में आ गई, भाई तुम कुछ नहीं हो, भगवान तो ये है, बहुत संघर्ष करना बाकी है, तुम चुपचाप जाके सो जाओ और मेहनत करो। अच्छा, आपकी जगह हम जैसे होते, हमारा उल्टा हो जाता, हम और चौड़े हो जाते। हमारे लिए दरवाजा बच्चन साहब ने खोला है। एक बार ना सर, हम लोगों को याद है, हम लोग इसी शो के लिए तो बच्चन साहब ने बुलाया, दूसरे घर पीछे वाला जो है, तो वहाँ पे गए। तो वो कुछ स्नैक्स थे तो हमें अच्छे लगे, तो मैंने कहा सर ये बड़े टेस्टी है, आपको अच्छे लगे? हाँ सर अच्छे लगे। कहते इनको पैक करवा दीजिए। मैंने वो खाए नहीं सर 4-5 महीने, वो सिल गए। फिर मैं खा ही लेता यार, मैंने बड़ी देर संभाल के रखे। पर हाँ, हमारे लिए सपना होता है अजय पाजी, आप हमारे साथ बैठ इस समय मौजूद हो और मजा आता है जब भी आप आते। और सुनाओ सर। ये वेट कर रहा था कि हम अब इसकी तारीफ करेंगे काउंटर में कि मजा आता है, और हम दोनों ऐसे साइलेंटली देख रहे हैं। नहीं पाजी, यार मतलब कितनी तारीफ सुनेगा अपनी? नहीं मैं तारीफ नहीं सुन रहा, मैं तो वैसे, हम तो खुशी होती पाजी। No, but you have to go to अमृतसर to see how famous he is. I know here only how मैंने कोई famous पूरी he फिल्म is. शूट की थी वहाँ, मनमर्जियाँ, 2-3 साल अच्छा, पहले। हाँ। मैं कुछ 3 महीने था वहाँ, and he is world famous. इन अमृतसर। दोनों but really, हम लोग जहाँ भी शूटिंग कर रहे थे, वो कपिल जी यहाँ के ये खाना खाते हैं, अच्छा। वो ये ढाबे पे ऐसे आते हैं, वो लस्सी यहाँ ऐसे पीते हैं। So you're known, and there are certain things. कपिल शर्मा लस्सी is there. अच्छा जी। आहूजा लस्सी में। अच्छा। हाँ ऐसे है। अभी ऐसे रिएक्ट कर, अच्छा जी, जैसे पता नहीं पता है उसको, सब पता है। नहीं। उसके साथ सेल्फी भी लिया है। कपिल शर्मा लस्सी। अरे लोगों को पता क्या लगता है, जैसे पाजी आप हमारे शो पे आते, जब फिल्म आती तभी आते हो, लोगों को ये लगता है कि शायद हम बाद में खाना वाना साथ में खाते हैं, सुबह जॉगिंग जाते हैं। और मैं भी मान लेता हूँ, मैं लोगों को, मैं कोई पूछता ना पाजी फिर आप मुलाकात होती रहती है ऐसे सबसे स्टार से, मैं कहा हाँ बस। बट हमारी तो फोन पे बात होती रहती है। हाँ नहीं मतलब कभी कभार ही होती ना, अदरवाइज कहाँ साहब आप बिजी रहते हो। तो मैं लोगों को नहीं बताता, मैं कहा हाँ बस कब हम उनके यहाँ नाश्ता, कभी बच्चन साहब मेरे यहाँ, तो मैं कहा चलता रहता है। उनको ये मत बताना कि ये बच्चन साहब, वो बच्चन साहब नहीं। मेरे को एक किस्सा याद आ गया, मैं फटाफट सुना दूं, मैं भूल ना जाऊं। अभिषेक सर, ये ना 2001-2 की बात है, तो हम लोग फिर पहुंचे हुए थे, हम पहुंच जाते थे शाम को जलसा ना मीरा रोड से ट्रैवल करके। तो हमने कहा कि यार संडे होता है, हमने सुना था, पहले भी होके गए थे, मंगल बुधवार हमें कभी मिले नहीं। तो किसने कहा कि आप संडे के दिन आइए तो बच्चन साहब बाहर आते हैं, सबको हाथ हिलाएंगे। तो संडे को गए तो बच्चन साहब तब भी नहीं थे वहाँ पे। तो एक नीले रंग की या काले रंग की गाड़ी आई, तो हम पीछे हो गए। तो गाड़ी अंदर गई तो सिक्योरिटी गार्ड को हमने पूछा बच्चन साहब अंदर? कहते नहीं। तो आपकी दादी जी थे तभी, तो उनकी तबीयत खराब थी शायद, तो वो हॉस्पिटल से आ रहे थे। तो वो भी फ्रैंक हो गया हमारे साथ, जो सिक्योरिटी वाला था। कहते नहीं, तेजी बच्चन जी हैं, वो आई हैं, बच्चन साहब तो शायद ऑस्ट्रेलिया में शूट कर रहे हैं। तो मेरे साथ एक लड़का था और पंजाब से आया था, वो और फ्रैंक हो गया। कहता अच्छा, तो बच्चन साहब कब आएंगे? कहता चल भाग यहाँ से। पाजी एक अफवाह सुनी हमने कि जब बोल बच्चन आप कर रहे थे जी, तो आपने शर्त रखी थी कि एक सॉन्ग अजय पाजी का डांस होना चाहिए।
तो आप इनके डांस के फैन हैं कि आप दिखाना चाहते आपको थे कि किसने आप बताया? इनसे ये बेटर रोहित ने बताया ना आपको? हम अपने सोर्स रिवील नहीं करते सर। ये इन्होंने बताया होगा। नहीं मुझे तो पता भी नहीं है। अच्छा, जैसे न्यूज वाले अपने सूत्र नहीं बताते ना, सूत्रों के अनुसार नहीं हम अपने सूत्र ये नहीं बिल्कुल बताते। सही है। हम लोग जयपुर में शूटिंग कर रहे थे। जी आई थिंक वी हैड जस्ट फिनिश शूटिंग दैट डांस सेक्शन। एक सेक्शन है जहाँ वो मेरा जो दूसरा किरदार था जी अली का, वो नचाते हैं हमें एक मेडली पे। मैं अकेला नाच रहा हूँ, सब लोग के सामने ये बैठ के देख रहे हैं। जी तो उसके बाद मैंने रोहित आया था शाम को कि ये बहुत अच्छा हुआ, सब ठीक से हो गया। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने ये तुम्हारे लिए कर लिया है, अभी आपको अजय देवगन को नचाना है। कहते, नहीं नहीं क्या है, कहते नहीं नहीं, यू हैव टू मेक हिम डांस, नहीं तो मैं पिक्चर और नहीं करूंगा। तो इसीलिए जाके फिर ना एक गाने में थोड़ा बहुत उन्होंने किया, पर हम एक साथ एक गाना कर रहे थे, उसमें ये फुल नाचे थे। मैं तो बहुत बड़ा फैन, बहुत ही अच्छे डांसर हैं ये। आई यूज ट्रेन्ड ऑल्सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे याद है हम लोग जब छोटे बचपन में जब ये एक्टर बनने की ट्रेनिंग कर रहे थे, हॉर्स राइडिंग, फाइटिंग वाइटिंग, वो डांस ट्रेनिंग भी लेते थे ये ना, भाग जाता था। सर कुछ सवाल है जनता के, आपके फैंस के। अरे बाप रे। वो जानना चाहते हैं कि आपने कभी ऐसा किया है या नहीं, ऐसा कभी हुआ है या नहीं। कभी मम्मी से पीठ पे थप्पड़ खाया है, खुले पंजे का, ऐसे करके जो पड़ता है बचपन में? हाँ बहुत बार खाया बचपन में। पूरा निशान पड़ जाता था ना पूरा। वो पीठ पे था तो दिखा नहीं मुझे। हाँ हाँ, मतलब पीठ पे पड़ता दिखेगा कैसे? पड़ा होगा, निशान पड़ा होगा। अभिषेक भाई आपको कभी पड़ा है जी नहीं, मम्मी से? नहीं पीठ पे नहीं। पीठ पे तो मेरी बहन मारती थी, थप्पड़ जरूर खाया है माँ से, लेकिन अच्छा। जब तक मैं 7-8 साल का था तब तक। Dad? उसके बाद इतना लंबा हो गया मैं कि वो पहुंच नहीं पाती थी। अभिषेक डैड ने कभी मारा? नहीं, डैड ने आज तक ना तो मेरे बहन पे या मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। डांटा तो होगा कभी। डांटा भी नहीं है, बस उनका अभिषेक वो काफी है, लुक की काफी है। हाँ, लुक ही काफी है। खा लिया खा लिया खा लिया। वो ज्यादा समझदार है, वो बचपन में ही समझ गए थे इसका कुछ नहीं हो सकता, डांटने का कोई फायदा नहीं है, इसको छोड़ दो। हमारा चंदू नहीं, चंदू ढाबे वाला, बच्चन साहब को मिला लिया साजिश में कि सर प्रैंक करेंगे इसके साथ। तो बच्चन साहब भी अंदर से तो शरारती हैं ही ना, बोले ठीक है करेंगे, किसी को नहीं पता ना। हम जो प्रैंक किया ना उसके साथ, तो वो इतना डर गया, बच्चन साहब उठ के चले गए। अच्छा बच्चन साहब को जाना इस तरफ था, तो इस तरफ चले गए, कहते मैं जा रहा हूँ, ये गलत हो रहा है। तो चंदन को लगा कि बच्चन साहब नाराज हो गए हैं, तो उसको समझ ना आया। कहता सर सॉरी, ऐसे ऐसे वो होता ना पैर पड़ने वाला, वो शुरुआत करते हैं आप स्टांस लेते हैं ना सर। तो कहता है नहीं बस। तो चंदन को समझ ना आया मैं क्या करूँ, तो ना वो जो रोने से पहले 1 सेकंड पहले मुंह नहीं बनता सर, उसने वो भी बना के देख लिया। वो बाद में मेरी हंसी निकल गई, पता चल गया, लेकिन बड़ा डराया था चंदू को इतना, मतलब हाँ लुक देख के वैसे ही बंदा डर जाए। वो तो है वाकई। कभी चाय में बिस्किट डुबो के आपने चेक किया है कि कितनी देर बाद टूटता है ये? हाँ मैंने किया। इतने बड़े सुपरस्टार होके ये सब काम करते हैं। अरे बचपन में मैं सुपरस्टार नहीं था, तब चाय में बिस्किट डाल के खाते अभी हम लोग थे। कॉफी पीते हैं। अब हम कॉफी पीते हैं। ओह, मैं तो अभी भी बड़ा होकर भी चेक करता हूँ कभी कभी बिस्कुट टूटता कितनी देर बाद है। तेरा टूटता बिस्किट? नहीं, सबके अलग अलग बिस्किट का अलग अलग टाइमिंग डिपेंड होता करता है कौन सा बिस्कुट है। क्रीम वाला डबल होता है, जो बीच में लेयर लगी होती है, वो काफी देर नहीं टूटता। कभी आप किसी ठंडी जगह पे शूटिंग करने गए हो और बाथरूम में जाके शॉवर चला के थोड़ी देर आप खड़े होके सोचा कि आज नहाए कि रहने दे? ये क्या सवाल है? नहाते जरूर थे, लेकिन लद्दाख के बारे में बताओ भाई। अरे बाप रे बाप, नहीं वो तो भयानक। हम लोग लद्दाख LOC की की शूट शूटिंग कर कर रहे थे लद्दाख में। अच्छा। -28 डिग्री। हाँ जी। और उस जमाने में लद्दाख में कोई ऐसे हीटर नहीं होते Facilities नहीं थे, थे, पाइपों से गर्म पानी नहीं आता था, तो पाइप ही फ्रीज हो गए थे ना। Oh my पाइप God. फ्रीज हो जाते थे। -28। -28 इन द डे। बाप रे, तो रात को क्या होता तो होगा? सुबह नहाने जब से नहाना पहले पड़ता था, तो यू हैव टू टेल द रिसेप्शन, और हम 3 माले पे थे ना शायद। तो रिसेप्शन में जो आदमी है उसे बोले भैया नहाना है, पानी ले आओ। तो एक बाल्टी उबालते थे गर्म पानी के साथ, और फिर वो बाल्टी लेके ऊपर आते थे और बाथरूम में रख देते। बाल्टी छोड़ के जब वो बाहर निकलते थे, आप अपने कंबल के नीचे हैं। तो फिर फुल करेज मस्टर करके, अच्छा रेडी, ये फेंका कंबल बाथरूम के अंदर गया, कपड़े उतारे और बाल्टी से पानी डाला। लेकिन जब तक ये बाल्टी नीचे से ऊपर ले आए ठंडी हो गई। और आप अंदर घुसे, बाल्टी के ऊपर एक ऐसे बर्फ बर्फ वाले। जम जाता था। इट वाज ओ माय गॉड। तब बड़ा जरूर मुश्किल होता लगता था कि यार आज छोड़ देते हैं, आज तो
LOC पिक्चर है, हीरो है, कोई हीरोइन तो है नहीं, किसी को इंटरेस्ट तो करना नहीं है। गोलियां ही चलानी है। और हम ये भी जानते थे कि हमारे जितने भी दोस्त थे उस पिक्चर में वो भी उनका हालत यही है, तो वो भी शायद दिन आगे आएंगे। ओह वाकई। हम तो सर अमृतसर में रहते थे, आपको पता है माइनस में चला जाता है वहां पे दिसंबर जनवरी में, तो भगवान बड़े याद आते पता है। पहला डिब्बा जब आदमी डालता हरिओम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई तो मैंने ऐसे भी देखे, दिनेश नहीं अपना, ये क्या कर रहा है, वो तालाब होते हैं ना हमारे उधर बड़े, तो उसमें पानी चेक कर रहा था कि, फिर इसने देखा कि बहुत ठंडा है, एडी डुबो के कहता है एडी नहाई तन नहाया मन नहाया मन नहाया मैं नहाया, कहता बगल में इसका भाई खड़ा था, वो इसको हाथ लगा कहता तू नहाया मैं नहाया। सर एकदम चिल्ड आइसक्रीम खा के 5-6 सेकंड के लिए तोतले हुए हो कभी? हाँ, ठंड में होता है You can't feel your tongue, ना, so you don't know how you're speaking. सडनली सॉफ्टी खा के ना। लेकिन पाजी कई बार ये भी होता है, अभी वो जमाना निकल गया, लेकिन कुछ 10-15 साल पहले हम लोग आउटडोर जाते थे, स्विट्जरलैंड, बर्फ में शूटिंग कर रहे हैं और आइसक्रीम खा रहे तब होता है। और वहाँ इतनी ठंड होती है और आपको ये एहसास नहीं होता है क्योंकि दिन भर आप वहाँ बाहर खड़े हैं, और वो चलिए -डिग्री छोड़ दीजिए, 2-3 डिग्री भी हो, सारा दिन अगर आप वहाँ मेहनत कर रहे हैं, योर एंटायर जॉ फ्रीजेस। तो जब गाना पड़ता है ना, तो अगर आप देखें बहुत सारी फिल्में ऐसे हम लोग क्यों और खुल नहीं रहा, मुंह नहीं खुलता है। एक बार तो मुझे याद है, स्विट्जरलैंड में हम शूट कर रहे थे, तो एक ट्वाइलाइट गाने का एक पोर्शन था, ट्वाइलाइट शाम को, माइनस में टेम्परेचर था, बर्फ। तो डायरेक्टर ने और कैमरामैन ने कहा कि दिस शुड बी अ वेरी वो हनीमून काइंड ऑफ, तब्बू और मैं थे, आग लगी हुई है और आप लोग ऐसे बैठे हुए हो वादियों में, तो आई वांट शाइन ऑन योर फेस एंड हेयर एंड ऑल दैट। तो हम लोगों ने बोला एक काम करते हैं कि जो भी मैंने तब्बू को बोला, मेकअप वेकअप निकाल देते एंड लेट्स पुट सम ऑयल एंड जस्ट पुट लिटिल ऑयल इन द हेयर एंड वो ना वैसे करके कर लेंगे। तो बोला डन। हम रेडी हो गए, शॉट रेडी हुआ, तो जैसे ही गाड़ी से उतर के शॉट देने गए, जैसे ही शॉट शुरू होने लगा, दोनों के बाल सफेद होके खड़े हो गए। वो तेल जम गया, वो नारियल का तेल था, जम गया। वो वाकई बड़ा मुश्किल। वंडरफुल। आपने कभी खाई है अर्चना ठंडी आइसक्रीम एकदम? और आइसक्रीम तो ठंडी होती, ठंडी आइसक्रीम ही खाई है मैंने, कभी मतलब गरम आइसक्रीम नहीं खाई। ठंड में ऑफ कोर्स मसूरी में खाते थे हम लोग। सोचो आप अजय पाजी अगर खाए डायलॉग, पाजी वैसे ऐसे आइसक्रीम खा के आता माजी ततकली। ओह, कभी ऐसे किसी रैंडम आदमी को आपने फोन कर दिया हो, ऐसे ही कोई काम ना हो, तो और सुनाओ कैसे हो, और वो भी हैरान हो गया हो कि इनका फोन कैसे आ गया? कभी ऐसे होता है आपके साथ? लास्ट मैंने कब फोन किया था तुझे? आज कोई इम्प्रॉम्प्टू सब्जी खा के आया। एक ऐसा सवाल मेरे पास भी है अभिषेक के लिए जी। कभी तुमने किसी फीमेल एक्टर को स्विमिंग पूल में फेंका है? एक्टर? फीमेल एक्टर। यस। हाँ, ये सही बोल रही है। बता ही दो किस्सा क्या है फिर ये। मैं किस्सा सुना दूं। बहुत साल पहले अर्चना जी ने एक फिल्म की थी डैड के साथ, अग्निपथ। हाँ, कांचा जी ना करो, सॉरी दूसरा। और उन दिनों से मैं अर्चना जी और बिट्टू को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, हमेशा बहुत प्यार दिया है। तो डैड वन द नेशनल अवार्ड फॉर अग्निपथ, हिज फर्स्ट एक्टिंग नेशनल अवार्ड। तो हमने एक दावत रखी थी कोई होटल में, और रात भर सब लोग वहाँ जश्न मना रहे थे। दिस इज अर्ली 90s एंड कैरियोके सब लोग गा रहे थे, ये वो दैट। देन सब लोग, देयर वाज अ स्विमिंग पूल देयर। तो मैं छोटा था, मस्तीखोर था। तो स्विट्जरलैंड से आए थे तुम और श्वेता। आई थिंक यू हैड जस्ट कम फ्रॉम। या आई वाज, आई थिंक मस्ट हैव बीन 13-14 इयर्स ओल्ड और समथिंग। व्हाट अ ब्रैट तो यू ये मुझे मिल गए थे, तो मैंने इनको स्विमिंग पूल के अंदर ढकेल दिया था। मैं मिनी स्कर्ट पहनी हुई यार, इसने मुझे पीछे से आकर धकेल दिया स्विमिंग पूल में। देन कुछ I heard some new words that day, couples. I did not. I was small child. Something about my mother, about my sister. तो उन दिनों मुझे तो ये सब समझ में नहीं आता था। तो मैंने कहा चलो शायद मेरी माँ को याद कर रही है। जया जी, मैंने ऐसा कुछ
नहीं कहा था। शायद माँ को कंप्लेन कर रही है, मेरी बड़ी बहन को, मेरी बहन को बुला रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया ज्यादा। इतने सॉरी बोले होंगे अमित जी और जया जी ने। और अमित जी ने यही बोला था कि ऊपर कमरे में वो हमारा कुर्ता पजामा रखा है, तो अगर आप, मैंने कहा नहीं, मिनी स्कर्ट निकाल के अब पार्टी में कुर्ते पजामे में, और वो भी आपके साइज के, ये पहनकर नहीं घूमूंगी। But he was such a brat. इतने pranks. I think Ajay also, you also do pranks. अब He's मुझे, the worst. हाँ, तो ये Worst. when you were a sport production guy in his, I think you must have learned to play pranks from course. him, है ना? Of course, he is the mastermind. Master. Yeah. And Harish is makeup guy and I were told ये करो वो करो। अरे बहुत, we had one assistant director, उनको हम लोग नीमराना में शूटिंग कर रहे थे, नीमराना फोर्ट में, और कुछ 2 हफ्ते का शूट था क्लाइमैक्स का। अच्छा। तो फ्रॉम डे 1 ये शुरू हो गया उनको बताना कि ये इधर हॉन्टेड है, इधर एक भूत घूमती है जैसे, और हर रात को मुझे भेजते थे कि उधर थोड़ा खून लगा दो बेड के ऊपर। Oh God. तो एक दिन ऐसे चीनी लगा दो पिलो के नीचे, वो चींटियां आ जाएंगी। तो उन्होंने बोला कि पता है जब चींटियां आती है ना, उसका मतलब है कि भूत घूम रहा है। फिर लास्ट नाइट को, जब तक ये आदमी एकदम डर गया था, लास्ट नाइट को मुझे ये चुन्नी पहना के, पायल लगा के दरवाजे के बाहर चलाया था। आस्क हरीश, आस्क हिम, ऑल दिस ही डज। फिर सीट के नीचे वो पटाखे लगाना, हम लोग उसको स्क्विब बोलते हैं, जो बुलेट इफेक्ट होता है ना, वो सीट के नीचे, वो सारी रात थके हुए हैं, बैठ गया तो उसकी वो, ही इज वेरी बैड। बोल बच्चन के दौरान भी तो वो सुनील शेट्टी का नेफ्यू वाज असिस्टिंग ना, हाँ, वो शॉर्ट्स पहनता, उसके पैरों पर तुमने डक्ट टेप लगा दिया था। वेरी बैड हो जाए, यू शुड नॉट डू ऑल दिस। क्या मिलता है आपको लोगों को टॉर्चर करके? मजा। यार तभी हम बच्चे थे, छोटे थे, बोल अभी हम बच्चन बड़े हो के गए टाइम। हैं। पर बच्चा जिंदा रहना चाहिए मन के अंदर का, बच्चों को बिल्कुल। मजाक तो करना अलाउड है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। एक बार तो आपने बच्चन साहब के मोबाइल से भेज दिया था ना पराग को मैसेज। पराग सुबह सुबह 7 बजे पहुंच गया। क्या क्या He's the only one who can do that with my dad. And my dad loves that about him. पर इनके पास कोई ऐप था, पता नहीं कुछ तो। तब एक कुछ अजीब सा इलीगल ऐप आया था जो बंद हो गया। तो मैं मतलब आई कैन टेक योर नंबर, और आपके नंबर से, मैं अपने फोन से ही आपके नंबर से मैं कपिल को मैसेज भेज सकता हूँ, Oh my व्हाटएवर God. आई वांट। थैंक गॉड इट्स इलीगल नाउ यार। या तो अमित जी के नंबर से मैंने पराग को वेरी इंपॉर्टेंट, कम एट 6 in the morning, ये सुबह 6 बजे उनके पास पहुंच गया। वो इसकी तरफ देख रहे हैं, वो उनकी तरफ देख रहा है। ये बोल रहा है सर आपने बुलाया, बोला मैंने कब बुलाया? 10 मिनट वो चला, फिर बोला सर मैसेज देखिए। अमित जी भी मैसेज देखिए, यार ये नंबर तो मेरा है, मैंने कब मैसेज भेजा? अमित जी ने पता लगाया कि किसने की शरारत? अमित जी को पता मैंने कब बताया? हाँ। अमित जी को बताया जब मैं उनके शो पे गया था KBC में, तब ऑडियंस के सामने बताया, तो दैट इज द टाइम वी केम टू नो। So for all that time, पराग जो इनके पब्लिसिस्ट थे, उन्हें पढ़ रही थी 6 बजे तुम कैसे पहुंच गए घर के बाहर? लेकिन सर आपने बुलाया, मैंने कहा बुलाया? जब तानाजी रिलीज हुई थी ना अभिषेक सर, तो अजय सर और काजल मैम साथ में आए थे, बड़ा मजेदार एपिसोड हुआ था सर, थैंक यू। फिर अभी हाल ही में रितेश जनेली आए, बड़ा मजा आया। ऐसे ही लोग बोल रहे थे, कहते कभी ओ अभी समझा मैं। अच्छा। बोलते कभी आप और ऐश्वर्या मैम साथ में आए तो बड़ा मजा आएगा ऐसे। मैंने सब एपिसोड देखे उनके साथ, आपके जो हुए थे। अच्छा जी। एक काम करते हैं कपिल, अगली बार जब उनकी कोई फिल्म रिलीज होने वाली है जी, मैं उनके साथ आ जाता हूँ। ये देखना चाहता हूँ कि आप क्या क्या करते हैं, क्योंकि मैंने सुना तो था ही, देखा है कि आप कुछ ज्यादा ही खिल जाते हैं उनके सामने। जवाब तो दीजिए। नहीं मतलब सर देखिए, अब बचपन से देखा है हमने, मतलब बड़े बड़े स्टार्स को, और जब कोई भी, मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आप ही की बात नहीं कर रहा, कोई भी स्टार जब आते तो खिल तो जाता है चेहरा। हाँ मतलब वैसे ही, उस वैसे ही। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि आप और ऐश्वर्या मैम कभी हमारे शो पे आइए। आपने बुला लिया, अभी जरूर आएंगे। और एक बात बता, हमको पूछ रहा है, अभिषेक को पूछ रहा है, तेरे 1000 शो हो गए, तू कभी अपनी बीवी को लाया? You mean to say let's change the topic? No, let's stick on this topic. Let's stick on this नहीं, topic. बताइए लाया ना, क्यों नहीं? आप अपनी बीवी को क्यों नहीं लाए? वो बोलती पर एपिसोड के तुझे जितने मिल रहे हैं वो तो वैसे ही आ भी रहे हैं, तो मेरा जाने का क्या फायदा? बिजनेसमैन की बेटी है ना। आप अपनी बीवी को ले आइए, मैं अपनी बीवी को ले आता हूँ। हाँ, वो उस 2 एपिसोड हो गए ना। आप मेरी शादी पे क्यों नहीं आए? इनसे तो बात होगी नहीं, बाहर थे आप, कहाँ थे आप? नहीं, मैं भी बाहर था, आपसे बात हुई थी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है।
मैंने इनको मैसेज भेजा था, फोन किया था, मैं बोला देख मैं फंसा हुआ हूँ, नहीं आ सकता हूँ, बट अगली बार जरूर आऊंगा। सोचो आप ये मैसेज कर रहे हैं। अच्छा अजय पाजी की मैं एक बात बताऊं, इन्होंने दिल है बेताब बनाई, दिल वाले, दिल जले, हम दिल दे चुके सनम, दिल क्या करे हाले दिल, दिल तो बच्चा है जी। पाजी इतनी दिल वाली फिल्में आपने की हैं, हालांकि शादी आपने टाइम से कर ली थी, तो दिल आपका हर फिल्म में क्यों लग जाता है? शादी तो तेरी भी हो गई, हाँ और फिर भी हर सैटरडे संडे यहाँ दिल लगाने आ जाता है। तो मैंने सुना काफी लोग नेट पे लिखते हैं कि हमें कपिल की फ्लर्टिंग बहुत पसंद है। या पीपल आर मिसिंग माय फ्लर्ट। एंड योर वाइफ? यू मीन टू से लेट्स चेंज द टॉपिक? पाजी कुछ अफवाहें अभिषेक सर आपको पता उड़ती रहती हैं स्टार्स को लेकर, आपके बारे में? मतलब सबके बारे में उड़ती हैं। स्टार्स को लेकर? अरे सर अफवाह ये है कि सिंघम के बाद 3 साल तक काजल मैम आपको चाइल्ड लॉक वाली सीट पे बिठाती थी क्योंकि उनको शक था कि आप गाड़ी से कूद जाओगे। ओह गॉड। अब ये अफवाह है मार्केट में, अभी क्या करें ये। तो 3 साल तक गाड़ी में नहीं बैठता था मेरे साथ कोई। ओके अभिषेक के बाद इतनी चली हुई वो हवाई जहाज उन्होंने खरीद लिया था इसलिए। ओके अभिषेक सर अफवाह ये है कि रिफ्यूजी की आफ्टर पार्टी खत्म होने के बाद आप थिएटर से खुद का 6 फीट का पोस्टर उठा के घर ले गए थे। इज इट ट्रू और रूमर? डर गया था पब्लिक फाड़ देगी, ले गया। नहीं ये सही है। ये आज भी मेरे ऑफिस में। Refugee did well. You distributed Yeah, I it. know. सच्ची में उठा के ले गए थे आप? The film made a lot of money. हमारी अफवाहें देखो सारी गलत नहीं ये होती, सही है। सही भी प्रीमियर होती के है। बाद अरे सर एक और अफवाह आपके बारे में ये है कि आप जिस फिल्म में होते हैं उसमें डांस डायरेक्टर ज्यादा चार्ज करता है। डांस डायरेक्टर होता ही नहीं। आज क्या करेगा? अभिषेक सर आपके बारे में ये अफवाह है कि बोल बच्चन, बिग बुल, बॉब बिस्वास ये सारी फिल्में आपने इसलिए करी क्योंकि इन सब का शॉर्ट फॉर्म बीबी होता है और जो बीबी से करे प्यार वो बीबी को कैसे करे इनकार। ये हमने ना बड़ी मेहनत से बनाया ये। ओह क्रिएटिविटी देखिए आप, सुपर्ब है, सुपर्ब है। 17 दिन में बनी ये लाइन। अरे जब फूल और कांटे में आप आए 2 मोटरसाइकिल पे, तो आप पहली फिल्म थी आपकी, तो ऑब्वियसली है ना उस समय आदमी सुनता रहता है कि सब लोग क्या कर रहे हैं, जो डायरेक्टर बोलेगा वो करेगा। लेकिन जब जो 2 घोड़ों पे बैठ के आए, ये किसका आइडिया था? ये मेरा आइडिया था। तो आपको डर नहीं लगा घोड़े इधर इधर हो गए तो वो पूरा स्प्लिट हो जाएगा आपका? नहीं, घोड़ों को समझाया था ठीक से पहले। 2-4 दिन डिस्कशन की, आराम से समझाया, उनको बताया कि इस साइड जाओगे तो क्या फटेगा, इस साइड जाओगे तो क्या फटेगा, तो साथ रहो। ओह बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ईमानदारी से जवाब दिए जनता के सवालों के, बहुत बहुत शुक्रिया।